कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त हिमांशु पांडे आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैं आज आपके सामने एक ऐसे टीचर्स लेके आया हूं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। तो आप लोग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि सर मुझे प्रोग्राम्स नहीं आ रहे हैं, सी पर वीडियो बनाइए। तो मैं आज ऐसे टीचर्स को आपके सामने लाया हूँ कि जो आपको पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट आपके माइंड में नहीं, मन में छप जाएगा, जो जाके आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे। तो आइए सर, आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे। ये लीजिए, इस सर का नाम है BL यादव सर, आप लोग इनका स्वागत कीजिएगा। लीजिए सर। थैंक यू मिस्टर हिमांशु जी, धन्यवाद आपको जी सर। और मैं आशा करता हूँ कि बच्चे जो प्रोग्राम मैं इनको बताऊँगा वो बहुत अच्छे तरीके से कैच करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। और सुनिए, आज सर का डेमो क्लास है, तो चूँकि सर स्टार्टिंग से नहीं, बस एक प्रोग्राम आपके सामने बनाएंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो सर तो अभी एक मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है? इसके लिए आप हिमांशु सर को धन्यवाद दीजिए, इन्होंने मुझको याद किया। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए ठीक है सर, अपना स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम में, आप लोग सर का एंजॉय लीजिए। तो आज हम लोग देखते हैं इस कड़ी की नई शुरुआत में सी में कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है और एरे के प्रयोग में, एरे के प्रोग्राम बनाते समय, सॉर्टिंग सर्चिंग का प्रोग्राम बनाते समय हमको लूपिंग के कुछ स्टेटमेंट्स की आवश्यकता होती है या ब्रांचिंग के इफ एल्स स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। तो ये कहाँ से मिलता है, इसको हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, जो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। ये सी भाषा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। दूसरा होता है लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। और तीसरा है जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। ये 3 तरह के। और इसमें भी क्या होता है, ब्रांचिंग के अंतर्गत 2 सबसे प्रमुख आते हैं, एक एल्स इफ एल्स और दूसरा इसके अंतर्गत आता है स्विच। ये 2 तरह के होते हैं ब्रांचिंग। लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट ये बढ़ता है आपके 3 भागों में, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ये हो गया लूप। 3 तरह के लूप हुए, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। जंपिंग के अंतर्गत जब हम जाते हैं तो यहाँ गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक। तीसरा जो स्टेटमेंट है हमारा वो है ब्रेक। तो जंपिंग में गो टू, कंटिन्यू और ब्रेक, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। तो हम लोग सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम लोग लूपिंग को देखते हैं कि लूपिंग क्या होता है, कैसे हम इसको लूप के माध्यम से कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले लूपिंग में आप देख, लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ हम किसी स्टेटमेंट्स को बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं और किसी न किसी एक शर्त के आधार पे इसको क्या किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 से लेके 10 तक की संख्या है। यहाँ क्या हो रहा है कि 1 में 1 जोड़ने पे 2 मिल रहा है, 2 में 1 जोड़ने पे 3 मिल रहा है, 3 में 1 जोड़ने पे 4 मिल रहा है, 4 में 1 ऐड कर रहा है तो 5। इस तरह से ये बार बार एक स्टेटमेंट की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। दूसरी चीज़, लूप के प्रोग्राम को देखते समय उसके प्रारंभिक मान को देखा जाता है। तो प्रारंभिक मान हमारा शुरू हो रहा है 1 से और अंतिम मान कहाँ तक हम लेके चले हैं इसको, तो यह कहाँ तक गया है, 10 तक चला। तो यही जो अंतिम मान होता है लूप के लिए शर्त का काम करता है, और जो शुरू का मान होता है इसको हम प्रारंभिक मान कहते हैं। लेट्स नाउ सी हाउ टू इम्प्लीमेंट इन दिस
एज अ प्रोग्राम में कैसे हम इसको उपयोग करते हैं। तो पहले हम देखते हैं लूप में फॉर लूप। देखिए फॉर लूप, तो फॉर लूप का सबसे पहले हम प्रारूप समझते हैं कि कैसे लिखा जाता है इसको। प्रारूप, इसको सिंटैक्स बोला जाता है, सिंटैक्स। तो फॉर ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, कंडीशन एंड देन एक्सप्रेशन। अब ये तीनों चीज़ें एक ब्रैकेट में लिखी हुई है, इन तीनों का क्या मतलब है हम समझते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है प्रारंभिक मान, कंडीशन हमारी शर्त हो गई, और एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं कि लूप में कमी कर रहे हैं या वृद्धि कर रहे हैं। इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया जाता है, तो वृद्धि या कमी एक्सप्रेशन के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए प्रारंभिक मान हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे हमको एक प्रोग्राम लिखना है, फॉर एग्जांपल किसी भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए जो 1 से लेके 10 तक संख्या प्रिंट करे, संख्या प्रिंट करें, 1 से लेके 10 तक संख्या प्रिंट करें। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रोग्राम कह रहा है उसको एज ए नॉर्मल रूप से एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी संख्याएं होंगी। संख्या का प्रारंभिक मान कहाँ से शुरू हुआ? 1 से। तो अगर हम कोई वेरिएबल आई ले रहे हैं तो संख्या का प्रारंभिक मान लिखने के लिए i = 1, ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। इस वैल्यू को लेके हम चलेंगे। शर्त को लिखी जाएगी कैसे कि लास्ट स्टेप हम 10 तक चल रहे हैं, तो i ≤ 10। अब क्या हो रहा है, इसमें एक की वृद्धि हो रही है, एक की, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे i++। चलिए अब इसी को प्रोग्राम में हम देखते हैं की सहायता से। सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए जो 1 से 10 तक संख्या को प्रिंट करे। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। जैसा कि पीछे हम बता चुके हैं सिंटैक्स में कि कैसे प्रारंभिक मान और कंडीशन को लेके चलते हैं। अब हम लोग इसको प्रोग्राम में लिखेंगे। कोडिंग कैसे लिखा जाएगा, तो हेडर फाइल एज इंक्लूड stdio.h void main, और यहाँ पे ब्रेसेस ओपन। हमने क्या किया, डेटा टाइप लिया इंट, और इंट में एक वेरिएबल ले लिया i। अब डायरेक्ट यही लूप चलेगा हमारा फॉर लूप। i = 1, प्रारंभिक मान हमने इनिशियलाइजेशन क्या किया, 1 से शुरू किया। कंडीशन दे दिया i ≤ 10, अंतिम जो हमारी संख्या है 10 तक जाएगी, i++। लूप क्लोज हुआ। अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्या प्रिंट कराना है हमको, प्रिंट f %d स्पेसिफायर है जो कि इंटीजर डेटा टाइप के लिए लिया जाता है, और i के मान को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। ये क्या किया हमारा प्रोग्राम, हमारा एक प्रोग्राम होता है। अब ये प्रोग्राम रन कैसे करता है, इसको हम देखते हैं, ये संख्या प्रिंट कैसे करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे i की प्रारंभिक वैल्यू क्या है, 1। तो फर्स्ट टाइम ये क्या करेगा, 1 को प्रिंट चेक करेगा। कंडीशन 1 क्या है, 10 से हमारा छोटा मान है, तो इसके मान को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। पहला नंबर हमारा प्रिंट कर दिया 1। फिर क्या हुआ, लूप एक इंक्रीमेंट करेगा, और जब लूप इंक्रीमेंट करेगा तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। कंडीशन चेक करेगा, 10 से छोटा है, प्रिंट करेगा 2। इस तरह से यह लूप बार बार एग्जीक्यूट होगा और तब तक चलेगा जब तक कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। और जैसे ही लूप इंक्रीमेंट करेगा 10 के बाद 11 होगा, तो यहाँ क्या होगा, कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और 1 से 10 तक संख्या प्रिंट करके क्या होगा, लूप हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे है फर्स्ट प्रोग्राम हमने लूप से बनाया, जो 1 से लेके 10 तक संख्या को क्या किया, इसने प्रिंट किया।
तो स्टूडेंट्स, ये सर का डेमो क्लास था आज का। तो आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो देखे होंगे और काफ़ी इंजॉयफुल रहा होगा। तो चूंकि सी प्रोग्राम है इतनी आसानी से समझ में आता तो नहीं है, चूंकि सर का डेमो क्लास था तो सर ने डायरेक्ट आपको लूपिंग पढ़ाना शुरू किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा। सर स्टार्टिंग से आपको पढ़ाएंगे कि प्रोग्राम चलता कैसे है, आप हैश का क्या मतलब होता है, इंक्लूड का क्या मतलब होता है, डॉट एच का मतलब क्या होता है, सारा आपको 100% ऐसा समझाएंगे सर कि आपको पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। एक बार देखिए और माइंड में सेट कर लिए, सीधे जाके एग्जाम में उसको हूबहू लिख दीजिए। तो आप प्रोग्रामिंग के लिए मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें और सर तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे ही, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में लाइक शेयर कमेंट कर दें। बाकी सर आप कुछ बोलना हो तो थोड़ा सा बोल दीजिए बच्चों के लिए। ओके, हाय स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा सा प्रोग्राम समझना कठिन है, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको एकदम बिल्कुल क्लियर से समझ में आनी चालू हो जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।